हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक किन्हीं दो एंजाइम का नाम लिखें और प्रत्येक के एक विशिष्ट कार्य को बतावें। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा क्या है कि डीएनए डीएनए प्रतिकृति डीएनए प्रतिकृति डीएनए प्रतिकृति क्या होता है कि डीएनए द्वारा अपने समान डीएनए द्वारा डीएनए द्वारा अपने समान डीएनए बनाने की प्रक्रिया नया डीएनए डीएनए बनाने की प्रक्रिया को हम डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। अब हम प्रश्न आगे देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक किन्हीं दो एंजाइमों के नाम। तो आवश्यक एंजाइम कौन कौन से हैं? आवश्यक एंजाइम जिसमें से पहला है, हम किसको लेंगे? टोपोआइसोमरेज टोपो आइसो टोपो आइसोमेरेज। ये एंजाइम क्या करता है कि जो डीएनए कुंडलित होता है बहुत ज़्यादा, उसको अकुंडलित करता है। ये क्या करेगा कि डीएनए को अकुंडलित करता है अकुंडलित करता है। और ये एक काम और कर सकता है कि क्या है कि डीएनए रज्जु को काटने और पुनः जोड़ने की क्षमता रखता है। ये क्या करेगा? ये क्या कर सकता है? डीएनए रज्जु को काटने तथा पुनः जोड़ने की काटने तथा पुनः जोड़ने की क्षमता रखता है। मतलब ये डीएनए रज्जु को काट भी सकता है और जोड़ भी सकता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है कि डीएनए को अकुंडलित करता है, बहुत ज़्यादा कुंडलित रहता है डीएनए। अब हम दूसरा एंजाइम क्या होगा? दूसरा एंजाइम कौन सा लेंगे? हेलिकेज हेलिकेज एंजाइम। इसका भी महत्वपूर्ण काम है। इसका क्या काम है कि डीएनए रज्जु को पृथक करता है। डीएनए हम जानते हैं कि द्विलड़ी होता है, तो उसकी एक एक को पृथक करता है। तो क्या करेगा ये? डीएनए रज्जु को पृथक करेगा, पृथक करता है। ये इसका मुख्य काम है। अब हम एक एंजाइम और देख लेते हैं। वो कौन सा है? तीसरा, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? इसका मुख्य काम क्या है कि यह डीएनए रज्जु पर, मतलब कौन से? पुराने डीएनए रज्जु पर डीएनए डीएनए रज्जु पर नया डीएनए रज्जु का निर्माण करता है। नए डीएनए रज्जु का निर्माण करता है निर्माण करता है। तो ये रहा हमारे डीएनए प्रतिकृति में आवश्यक कुछ एंजाइम और उनके कार्य। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।